Welcome students to our YouTube channel 7th Maths with Darshan Sir India. Today we are going to discuss class 7th NCERT exercise 1.3 question number 8. So question is, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold. एक सीमेंट की कंपनी है जो कि जब वाइट सीमेंट का एक बैग बेचती है तो उसको 8 रुपये का प्रॉफिट होता है. एंड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड. और जब वो ग्रे सीमेंट का बैग सोल्ड करती है, बेचती है, तो उसको 5 रुपये का लॉस होता है. इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and sold 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? It means एक महीने के अंदर कंपनी ने 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के बेचे और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचे. आपको इसमें बताना है कंपनी को फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. अगर आप इसका आंसर देखें तो फर्स्ट स्टेप में आपको देखेंगे प्रॉफिट ऑन वन वाइट सीमेंट होगा ₹8. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है आपको एक वाइट सीमेंट का बैग बेचने पर आपको 8 रुपये का फ़ायदा होता है. सेकंड स्टेप में आप देखेंगे लॉस ऑन वन ग्रे सीमेंट बैग, आपको -5 दे रखा है. यहाँ पर माइनस साइन लॉस को इंडिकेट कर रहा है, मींस लॉस को दिखा रहा है. थर्ड स्टेप में आप देखेंगे द प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट. तो अगर आपको एक वाइट सीमेंट का बैग बेचने पर 8 रुपये का फ़ायदा होता है तो आपको 3000 वाइट सीमेंट बैग बेचने पर 8 × 3000 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, विच इज़ इक्वल टू 24,000 रुपीज़. नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करें लॉस ऑन 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो अगर आपको एक ग्रे सीमेंट का बैग बेचने पर -5 का लॉस होता है तो आपको 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेचने पर -5 × 5000 इक्वल टू -25,000 रुपीज़ का लॉस होगा. तो अगर आपको टोटल लॉस कैलकुलेट करना होगा तो आप प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऐड कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू -25,000 प्लस 24,000 रुपीज़. और वो आपको कैलकुलेशन करने के बाद -1,000 रुपीज़ आएगा. यहाँ पर माइनस साइन ओनली लॉस को इंडिकेट करेगा, लॉस को दिखाएगा. तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा कि आपको 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ 64,000 बैग्स. इट मीन्स आपको बताना है कि आपको कितने नंबर ऑफ वाइट सीमेंट्स बैग्स को बेचना होगा ताकि ना तो आपको फ़ायदा हो, ना तो आपको प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो. अगर ऑलरेडी पहले से ही 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचे जा चुके हैं. इसके आंसर में अगर आप फर्स्ट स्टेप देखें तो आप देखेंगे लेट वाइट सीमेंट बैग्स टू बी सोल्ड बी X. मान लीजिए आपने X वाइट सीमेंट बैग्स को बेचा. सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे लॉस एज पर क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन में बोला है आपको कि 6400 ग्रे सीमेंट के बैग बेचे जा चुके हैं, तो आपको 6400 × 5 इज इक्वल टू 32,000 बैग्स आपके ग्रे सीमेंट के बेचे जा चुके हैं. यहाँ तक आपने लॉस को कैलकुलेट कर लिया. अगर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 8 × X, क्योंकि आपको एक वाइट सीमेंट का बैग बेचने पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और आपने वाइट सीमेंट को X माना है. नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना ही आपको लॉस चाहिए ना ही आपको प्रॉफिट चाहिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है तो आप प्रॉफिट इक्वल टू लॉस पुट कर देंगे और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू प्लेस कर देंगे. वो हो जाएगा 8 × X इज इक्वल्स टू 32,000. इससे आपको X की वैल्यू मिल जाएगी 4,000. 8 X के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और आपको X की वैल्यू मिल जाएगी 4,000. So we can say hence 4,000 white cement bags should be sold for neither profit nor loss. It means अगर आप चाहते हैं कि ना ही आपको लॉस हो और ना ही आपको प्रॉफिट हो तो आपको 4,000 white cement के बैग्स को और बेचना पड़ेगा. Students, if you have any doubt regarding this question and any other part of this chapter, you may ask your doubt in the comment section. You are watching Darshan Sir India official video lectures on 7th Maths Darshan Sir India YouTube channel. Thank you very much for subscribing.